दोस्तों अगर आपको ये समझ आ जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका 70% ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिगनर को डायरेक्शन समझ ही नहीं आता। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल टूल सिखाऊंगा जिनका नाम है ट्रेड लाइन। साथों में हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से होता है, जिनको आप यूज़ करके मार्केट का डायरेक्शन ईजी में समझ सकते हो। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है प्रॉफिट ऑन चार्ट पर। और आज मैं आपको ट्रेड लाइन एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड लाइन होता क्या है। ट्रेड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो मार्केट का डायरेक्शन दिखाती है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, अब इजी में समझ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो दोस्तों ये एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट से मार्केट बी पॉइंट तक चला गया, फिर मार्केट सी पॉइंट पे आके फिर अगेन डी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट से मार्केट बी पॉइंट तक चला गया। अब जब बी पॉइंट पे चला गया तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई बना हुआ है। इस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक हाई है। तो पहले हमारे पास ये एक हाई हो गया। अब इस हाई के नीचे जब आया दोस्तों तो ऑलरेडी नीचे एक हमारे पास लो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस लो के ऊपर और एक लो बनाता है तो ये हमारे पास एक हायर लो हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मार्केट इस हायर लो के ऊपर ब्रेकआउट करके इस पिछले वाला हमारे पास जो हाई था, इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो इस जून के ऊपर जैसे ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये हो गया बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जून के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझना होगा, जैसे इस जून के ऊपर ब्रेकआउट किया है दोस्तों, इस हाइस के ऊपर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक हायर हाइस फॉर्मेशन हो गया। ऑलरेडी नीचे हमारे पास एक लो था, इस लो के ऊपर और एक लो बनाया हुआ है और इस हाइस के ऊपर और एक हाई बना हुआ है, यानी कि मार्केट हायर लो फॉर्मेशन किया हुआ है। अब इस लेवल के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए एक हायर हाई हो गया। अब जब इस लेवल से लेके मार्केट अगेन नीचे आता है दोस्तों तो हमारे लिए यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जो कि हायर लो पॉइंट है। अगर हम इस जून को देखते हैं तो मार्केट इस जून पे आके अगेन बाउंस देखने को मिला। इसी जून को हम कहेंगे हायर लो, जो कि मैंने नीचे भी बता दिया है कि जब भी मार्केट नीचे आता है आने के बाद पिछले वाला लो जो है उस लो के ऊपर अगर और एक लो बनाता है तो वो लेवल हमारे लिए एक हायर लो फॉर्मेशन होगा और मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। जब तक मार्केट पिछले वाले लो के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है, जो हायर लो फॉर्मेशन है उस लो के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है, जब तक मार्केट रिटेस्टिंग के बाद पम्प देखने को मिलेगा, फिर रिटेस्टिंग के लिए पम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले हमारे पास एक हाई था, फिर नीचे आया, हायर लो फॉर्मेशन किया, फिर हायर लो फॉर्मेशन करके बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे जो हाई था, हाइस के ऊपर ब्रेकआउट किया तो बॉस हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ पे हायर हाइस फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट जब नीचे आया तो हमारे पास यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन किया। फिर जब मार्केट इस लेवल से लेके अगेन पम्प देखने को मिला तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब जब ब्रेकआउट किया दोस्तों तो सेम सिनारियो यहाँ पे भी हुआ है जो कि यहाँ पे हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जून पे भी हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज चलते रहता है दोस्तों, जब तक मार्केट लोस के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, अब मान लो दोस्तों मार्केट एक ऐसा जगह पे गया हुआ है, जाने के बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर लेके जाने की कोशिश किया बट नहीं कर पाए और इसी जून से हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों एक ट्रेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके तो हमारे पास एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे आ रहा है। जब भी इस ट्रेड लाइन के आसपास जाता है तो यही लेवल से हमें बाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम चार्ट में जाके देखेंगे बट यहाँ पे मैं अब लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, बड़ी ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास एक लो था और यहाँ पे भी लो है और यहाँ पे भी लो है, बट यहाँ पे अगर हम लोस को मेजर करते हैं तो हाइस के ऊपर हाई बना रहा है और लोस के ऊपर लो बना रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं अप ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हाइस के ऊपर हाई बनाना चाहिए और लो के ऊपर लो बना के ही ऊपर जाना चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। ठीक है, अब जब उसी चीज़ को अगर दोस्तों डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो किस तरह से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, जैसे मैंने बताया था रिसेंट जो लो रहेगा हमारे लिए वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि बार बार इसी जून से हमें बाउंस देखने को मिल रहा था जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, और फाइनली अगर हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे हमारे पास जो इतना देर से हमारे पास जो हायर हाइस हायर लो फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा था, तो ये लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था। अब इस लेवल के नीचे फाइनली क्या किया, ब्रेकडाउन कर गया। ठीक है, जैसे ब्रेकडाउन कर गया दोस्तों तो यहाँ पे हमारे लिए बन गया CHO CH, यानी कि कैरेक्टर चेंज।
अब जब कैरेक्टर चेंज हो गया मार्केट का दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। जब मार्केट इस जून के आसपास जाएगा तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट इस लेवल तक जाके अगेन हमें यहाँ पे एक फर्दर डंप देखने को मिलेगा। फिर इसी जून को मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था इतना देर से, मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है फिर लो लगाता है, किसी भी हाल में पिछले वाले लो के नीचे लो नहीं बना रहा है, पिछले वाले लो के ऊपर और एक लो बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। और जब मार्केट इस लो के नीचे कैरेक्टर चेंज किया दोस्तों, अब अगर हम देखेंगे पहले हमारे पास ये लो था, इस लो के नीचे जब ब्रेकडाउन किया तो और एक लो बना हुआ है। और हाइस को अगर हम देखेंगे इतना देर से हाइस के ऊपर ब्रेकआउट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट ऊपर से एक ट्रेल लाइन को फॉलो कर रहा है, जब भी ट्रेल लाइन के आसपास जाता है तो मार्केट उसी जून से रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से डंप कर जाता है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने लोअर हाइस फॉर्मेशन करके अपने लोस के नीचे ब्रेक करके ही नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी बॉस हुआ है बट यहाँ पे इसका उल्टा होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लोस के नीचे ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है और अपने हाइस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हाइस के ऊपर हाई बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जाएगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तो पिछले वाला लो के ऊपर और एक लो बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो मार्केट अगर लो बनाता है, लोस के नीचे अगर लो बना के अगेन डंप करता है, फिर मार्केट जब ऊपर जाता है पिछले वाला हाइस के ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और उसी जून के आसपास जाके फिर रिजेक्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पे और एक लोअर लो फॉर्मेशन जैसे देखने को मिलता है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। ठीक है, हम यही चीज को प्रैक्टिकल चार्ट में जाके देखेंगे कि चार्ट में सेम चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मार्केट इस जून से हमारे पास एक हाई बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई बनाता है तो ये हमारे पास एक हायर हाई लास्ट पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास एक हायर हाई फॉर्मेशन है। अब जब मार्केट गिरता है दोस्तों, गिरने के बाद मैंने बताया था कि पिछले वाला जो हमारे पास डिमांड है यानी कि लो है, इस लो के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इस लो के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे जो मार्केट का अप ट्रेंड का कैरेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। इस पॉइंट में हमारे ऑलरेडी यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन है, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तो एक न्यू हायर हाई फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसी जून के आसपास जाता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हाइस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए एक हाई राइज फॉर्मेशन है। जब मार्केट नीचे आके यहाँ पे एक वीक लगा के फिर ऊपर जाता है तो पिछले वाला हाई जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और यहाँ से ही रिजेक्शन मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर एरिया है जो कि इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर करता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे दोस्तों मार्केट ने इस लो के नीचे ब्रेकडाउन किया, इस लो के नीचे जैसे ब्रेकडाउन किया तो ये हाई हो गया। जब मार्केट नीचे आया, आने के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बनाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हाई था, इस हाइस के नीचे और एक हाई बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाइस फॉर्मेशन हो गया। अब जब लोअर हाइस फॉर्मेशन करके गिर रहा है दोस्तों, फिर जब मार्केट यहाँ पे हमारे पास एक लो था, इस लो के नीचे और एक लो बनाता है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो पिछले वाला जो हाई देख रहे हो इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, फिर इसी लेवल से हमें अगेन डंप देखने को मिलता है और पिछले वाला जो लो देख रहे हो उस लो के नीचे अगेन हमें और एक लो देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हो दोस्तों, सेम सिनारियो से सेम काम करेगा, बस आपको जितना छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे आपका ट्रेड उतना एग्जीक्यूट फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझ गए दोस्तों कि डाउन ट्रेंड हम किस तरह से देख सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम अप ट्रेंड को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लो लगाता है। ठीक है, अब लो लगाने के बाद अगर हम इस जून को देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, अब जब इस जून के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो बनाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास जो ये मेजर एरिया देख रहे हो इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट का जो कैरेक्टर है वो फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, कैरेक्टर चेंज किया, यहाँ पे हमारे पास एक लो लगाता है, यहाँ पे हमारे पास एक हाई लगाता है, हाइस के ऊपर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे हमारे पास एक हाई राइज फॉर्मेशन होता है। फिर जब मार्केट नीचे आता है तो पिछले वाले लो के ऊपर और एक लो बनाता है। फिर जब मार्केट इस हाइस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इस हाइस के ऊपर और एक हाई बनाता है, यानी कि हाई राइज। तो हमारे लिए ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि मार्केट अगेन ऊपर गया और यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन किया, अगेन एक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन किया, और जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे हमारे पास एक लो लगाता है, हमारे लिए एक हायर लो फॉर्मेशन हो गया। अब जब मार्केट इस लो के नीचे ब्रेकडाउन करेगा दोस्तों तो इसका जो कैरेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से
हायर हाइस हायर लो फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा था, अपने हाइस को ब्रेकआउट कर रहा था और लो के ऊपर लो बना के ऊपर जा रहा था। आप क्लियर यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और जैसे ही इस लो के नीचे ब्रेकडाउन किया दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही इस लो के नीचे ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखेंगे ये हमारे पास एक लो था, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन किया, रीटेस्टिंग किया, इसके लो के नीचे और एक लो बनाया हुआ है, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इस लो के नीचे और एक लो बनाता है, फिर मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाके फिर ब्रेकडाउन किया, इस लो के नीचे और एक लो बनाता है। तो इसी तरह से हमें देखने को मिलेगा, अगर मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो लोस के नीचे लो बना के ही गिरेगा, और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा दोस्तों तो मार्केट हायर हाइस फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हाइस के ऊपर हाई बना के ऊपर जाएगा, और जब रिटेस्टिंग के लिए आएगा तो हमारे पास पिछले वाला जो लो है उस लो के ऊपर और एक लो लगाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मार्केट का डायरेक्शन आप किस तरह से पता कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीज़ समझ ली तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकआउट और फेकआउट सीखेंगे, जिससे आप और एक्यूरेट एंट्री ले सकते हो। अगर आपको ये सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल पे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।